बात एक ऐसी खबर की करेंगे जो आपको हैरान कर देगी। मामला उत्तर प्रदेश के बस्ती का है, जहां एक प्रेम प्रसंग की कहानी की कड़वाहट रिश्तों को भी खूनी बना देती है। जहां एक प्रेमिका की अपने प्रेमी से निकाह न होने की खुन्नस में पति से दुश्मनी हो जाती है और वो अपने ही पति की शादी के 7 दिन बाद जान ले लेती है। आखिर कैसे एक प्यार खूनी अंजाम तक जा पहुंचा, इस रिपोर्ट पे देख लीजिए। जगह बस्ती, उत्तर प्रदेश। वारदात, हत्या। हेलो, कैसे हो? उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले का बेदीपुर गांव। यहां रहने वाले अनीस खान की जिंदगी खुशियों से भर चुकी थी। 13 नवंबर को उसका निकाह बैनमामा गांव में रहने वाली रुखसाना से होता है। खूबसूरत रुखसाना उसकी हमसफर बन चुकी थी, लेकिन ये खुशियां एक खौफनाक साजिश के साथ उसकी जिंदगी में दस्तक देने वाली थी। सब कुछ ठीक था। शादी के 5 दिन बाद रुखसाना अपने ननिहाल में किसी रस्म के लिए जाती है और वो लौटकर भी नहीं आ पाती कि कोई उसके पति अनीस की हत्या कर देता है। 20 नवंबर को घर से कुछ ही दूरी पर अनीस की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। पता पूछने के बहाने बाजार से घर लौट रहे अनीस को बाइक सवार 2 युवक रोकते हैं और गोली मारकर फरार हो जाते हैं। हर तरफ हड़कंप तो मच जाता है और सवाल कि आखिर अनीस की हत्या किसने की। उस अनीस का ऐसा कौन सा गुनाह था कि नई जिंदगी की शुरुआत करते ही उसकी जिंदगी को ही खत्म कर दिया गया। पुलिस भी जांच में जुट चुकी थी। ना तो कोई रंजिश सामने आ रही थी और ना ही कोई दुश्मनी, लेकिन एक बात रह रहकर पुलिस को खटक रही थी और वो थी उसकी पत्नी रुखसाना का अपने ननिहाल जाना। क्योंकि जिस दिन हत्या हुई उसके एक दिन पहले ही रुखसाना ननिहाल गई थी और दूसरे दिन अनीस की हत्या हो जाती है। तो क्या अनीस की हत्या में उसकी नई नवेली दुल्हन रुखसाना का कोई हाथ था? शादी के ठीक एक दिन पहले रुखसाना का ननिहाल जाना कोई इत्तेफाक था या फिर कोई सोची समझी साजिश, या फिर अनीस का शादी से पहले कोई अफेयर था जहां शादी की खबर लगते ही उसे मौत के घाट उतार दिया गया। पुलिस तमाम सवालों के साथ अब रुखसाना की कुंडली खंगालने में भी जुट चुकी थी। मायके से लेकर ननिहाल तक रुखसाना के बारे में पूछताछ की गई और जो सच सामने आ रहा था वो हैरान करने वाला था, क्योंकि इस हत्याकांड के तार रुखसाना के ननिहाल से जुड़ रहे थे। वारदात के वक्त जिस नंबर की लोकेशन घटना स्थल पर थी उससे रुखसाना की बातचीत होती है और वो शख्स रुखसाना के ननिहाल के गांव का ही था। और जब अनीस की हत्या हुई उस दौरान रुखसाना भी ननिहाल में ही थी। पुलिस ने बारीकी से छानबीन की तो पता चला कि इस हत्याकांड की मास्टरमाइंड कोई और नहीं, रुखसाना ही थी। रुखसाना ही वो शातिर दुल्हन थी जिसने निकाह के 7वें दिन ही अपने पति की हत्या करा दी और इस हत्याकांड की पटकथा उसने शादी के दौरान ही लिख दी थी। आखिर रुखसाना ने अपने पति की हत्या क्यों करा दी? क्या शादी के बाद पति पत्नी के बीच कुछ ऐसा हुआ कि रुखसाना ने कत्ल करने का फैसला ले लिया? क्या रुखसाना शादी से खुश नहीं थी? क्या अनीस के परिवार के लोग रुखसाना के साथ कुछ गलत करने का सोचा तो नहीं था, या रुखसाना कुछ और करना या किसी और हमसफर को चुन चुकी थी? इस खौफनाक कहानी की शुरुआत करीब 3-4 साल पहले ही हो जाती है। रुखसाना अक्सर अपने ननिहाल जाती थी और यहीं पर उसकी मुलाकात रिंकू कनौजिया से हो जाती है। रुखसाना और रिंकू एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक होना चाहते थे, लेकिन रिंकू दूसरे समुदाय से था, लिहाजा परिवार इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं हुआ।
और परिवार ने रुखसाना का निकाह अनीस खान से करा दिया। रुखसाना के अतीत से अनजान अनीस उसे पूरे दिल से अपनाता है, लेकिन रुखसाना सिर्फ निकाह का नाटक कर रही थी। परिवार की जिद के आगे उसने निकाह तो कर लिया, लेकिन कभी अनीस को अपना शौहर मानने के लिए तैयार नहीं हुई। और जब 5 दिन बाद रस्म के लिए ननिहाल गई तो उसने अपनी साजिश को अंजाम देना शुरू कर दिया। ननिहाल जाकर सबसे पहले अपने आशिक रिंकू से मिलती है और यहीं पर अनीस को रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया जाता है। और अगले ही दिन रिंकू अपने साथी के साथ रुखसाना की ससुराल पहुंचता है और अनीस को मौत के घाट उतार देता है। इसमें प्रकरण पूरा ये निकल के आया कि इस महिला की, जो उसकी पत्नी थी, उसके पहले ही एक व्यक्ति रिंकू कनौजिया, जो कि थाना गौर क्षेत्र का रहने वाला है, उससे संबंधित है। जब इन लोगों की शादी नहीं हो पाई तो उसके बाद इन लोगों ने प्लान बनाया कि जो पति है अनीस, उसकी हत्या कर दी जाए। इसी क्रम में प्रायोजित ढंग से परसों जो है वो महिला रुखसाना जो है वो चली गई अपने ननिहाल। उसके बाद ये जो रिंकू कनौजिया है ये घर पर आया अनीस के, और रास्ता पूछने के बहाने उसको घर से बाहर बुलाया, जहां उसको उसने गोली मार दी। ये थी बस्ती के बेदीपुर गांव की वो खौफनाक दुल्हन जिसने महज 7 दिन में अपने शौहर को हमेशा के लिए खत्म कर दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका दिल किसी और के पास था। निकाह की चमक कभी फीकी भी नहीं पड़ी थी कि खुशियां खून बनकर बहने लगी। रुखसाना ने साबित कर दिया कि प्यार जब अंधा हो जाए तो इंसान शैतान बन जाता है। अब रुखसाना, उसका आशिक रिंकू और हत्यारा साथी जेल की सलाखों के पीछे है और अनीस की लाश मिट्टी में दफन हो चुकी है और पूछ रही है कि आखिर उसका गुनाह क्या था। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।